नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022। माहौल बदला बदला सा है पलामू। पलामू में तपती गर्मी, झुलसती गर्मी का माहौल है और इस गर्मी को निजात दिलाने का एकमात्र उपाय है पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का विकास। और ऐसे में पर्यावरणविद की बात करें, विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान की बात करें या फिर वन राखी मूवमेंट की बात करें, एक नाम आता है कौशल किशोर जायसवाल। और ये जायसवाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा परिवार है जो कि हमेशा से पर्यावरण के साथ साथ आम जनमानस के बीच में सेवा की भूमिका में है। ऐसे में 11 साल से छतरपुर के उस डाली पंचायत में मुखिया के तौर पर एक नाम आता है, नाम है अमित जायसवाल। आइए हमारे साथ है क्योंकि इन्होंने छतरपुर पूर्वी से खुद को जिला परिषद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 11 साल का मुखिया का अनुभव, अब जिला परिषद, क्या तैयारी, क्यों लगता है कि जिला परिषद, क्या मुखिया में काम खत्म हो गया या फिर अब और काम को बढ़ाने की दरकार? मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं मुखिया बना था आज से 11 वर्ष पहले, तो मेरा पंचायत को लोग पिछड़ा पंचायत दृष्टि से देखता था और काफी वहां पर सड़क, बिजली की नाम तक नहीं था। मैंने अपने पंचायत में सबसे पहले मुखिया बनने के बाद वहां पर बिजली का काम किया। सरकारी मद हो या गैर सरकारी मद, मैंने एक एक कस्बा, एक एक टोला तक मैंने रोड बनाने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पंचायत में शराब की बिक्री सेवन धड़ल्ले से हुआ करती थी। सबसे पहला मेरा काम रहा अपने पंचायत में लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का। अपने बाजार में मैंने अपने पंचायत में बाजार लगवाया। जो लोग शराब का सेवन करते थे, बिक्री करते थे, उनको मैंने साग सब्जी वो उगा करके अपने पंचायत भवन में बाजार में लगाया। वहां पे वो सेल करने लगे, अपना जीविकोपार्जन करने लगे। तो मैंने अपने पंचायत को एक नई दिशा दी। मैं वहां का नेता नहीं, मैं वहां का बेटा हूं। वहां घर घर में लोग मुझे बेटा कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी सुख दुख दर्द बीमारी कोई भी होगा तो मेरा नेता नहीं, वहां मेरा बेटा अमित कुमार पहुंचेगा। देखिए, हमने देखा है कि आपने बाजार भी लगवाए, एक पर्यावरण का पार्क भी बनवाया। इन सब चीजों से इतर अगर आम जनमानस के बीच जाए तो छतरपुर पूर्वी में कितने पंचायत हैं? छतरपुर पूर्वी में 10 पंचायत है। 10 पंचायत में अमित जायसवाल को क्या लगता है कि और कई अन्य चीजें, किन चीजों को करने की दरकार है? मैंने उस क्षेत्र का अपने पंचायत के अलावा 9 पंचायत जो है वहां मैंने भ्रमण किया। मैंने वहां देखा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चीको, बत्तसपुर, इंटेरियर इलाके, जहां पर आज भी लोग काला पानी का जीवन जी रहे हैं। आज भी वहां जाने का सड़क तक नहीं है। वहां के लोग पैदल पगडंडी के द्वारा जा रहे हैं। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा, अगर मुझे वहां की जनता अपना आशीर्वाद देती है, अपना बेटा बना के बैठाती है, तो पहला मेरा लक्ष्य है एक एक कस्बे तक रोड बनवाना, चाहे वो सरकारी फंड से हो या गैर सरकारी फंड से हो। पर्यावरणविद का परिवार, और जब छतरपुर किया उन इलाकों को आज हम देखते हैं तो वहां वन नहीं झाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। क्या लगता है अमित जायसवाल के मन में कहीं आता है कि इन चीजों को और बेहद और कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण के अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उनका सोच, और मैं उनका पुत्र होकर के उनका सोच हमारे अंदर भी है कि आज जो ये गर्म हवा, ये जो लू हर वर्ष बढ़ते जा रही तापमान, इसका एक ही उद्देश्य है कि वृक्ष पेड़ नहीं है या कम होते जा रहे हैं। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि अपने क्षेत्र को हरा भरा करना। जैसे मैंने अपने पंचायत को हरा भरा किया है, हर जगह पर, हर चौक चौराहे, हर जगह रोड के किनारे मैंने प्लांट लगाने का काम किया है। उसी प्रकार से मैं छतरपुर पूर्वी के 10 पंचायत में, डाली छोड़ के 9 पंचायत में हर जगह मैं पेड़ लगाने का काम करूंगा, हरियाली देने का काम करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे कि युवा है आप, तो लाजमी है कि युवाओं की बात आएगी तो रोजगार की बात आएगी। लगता है कि रोजगार सृजन एक मुद्दा है और सिर्फ मुखिया और जिला परिषद नहीं बल्कि अन्य भी सामंजस्य बैठाने के लिए क्या उस सोच को डेवलप करना जरूरी है? अगर नहीं हुआ है तो उसके जिम्मेवार कौन है कि आखिरकार अमित जायसवाल को जिला परिषद के पद के लिए उम्मीदवारी ठोकनी पड़ गई? मैं देख रहा हूं कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, हमारे क्षेत्र में जो युवा वर्ग है वो खुल के मेरे समर्थन में आ रहे हैं। उनका एक सोच है कि जो मैं अपने पंचायत में जो विकास किया हूं, जिस सोच को लेकर आज मैं अपने पंचायत को आदर्श बनवाया हूं, तो वो वहां के युवाओं का देखना है कि अगर अमित भैया मेरे इस क्षेत्र से जीत के आते हैं तो हम लोग का भी
बाजू मजबूत होगा और भैया से जो हो सकेगा वो हम लोग के बीच में काम करेंगे। अमित जसवाल जिंदाबाद। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे मूलभूत सुविधाएं जो कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं लोग। क्या लगता है कि किस रूप में उसे डेवलप करना जरूरी है? क्योंकि निरीक्षण की बात करें तो आमतौर पर लोग जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग है। लोग कैसे विश्वास करें कि अमित जायसवाल उस चीज को अचीव कर पाएंगे जो डाली पंचायत में, चूंकि 11 साल लगे हैं आपको। मैं बताना चाहूंगा, जब शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करती हैं, तो मेरे पंचायत में जब मैं मुखिया बना था उस समय चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं था। आज हमारे पंचायत में उस स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवाया। तो लोगों में एक सोच है कि अगर ये डाली पंचायत का मुखिया होकर जब वहां स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा का व्यवस्था कर सकता है, तो हमारे छतरपुर पूर्वी में अगर जीत के जाएगा तो हर एक पंचायत में चिकित्सा का व्यवस्था जरूर करेगा। बाकी मुखिया क्यों नहीं कर पाते हैं जो अमित जायसवाल कर? बाकी मुखिया नहीं कर पाते तो वो जवाब देंगे, लेकिन मेरा सोच है जनमानस तक पहुंचना। अपने पंचायत की जो चाची, जो दादी, जो बुजुर्ग जब मेरे सर पर जब हाथ फेरती है तो उस समय जो मेरा मन में जब भाव उत्पन्न होता है, वो सोच कहता है कि नहीं और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले और उनका सेवा करे। अमित जसवाल जिंदाबाद। ये अमित जायसवाल, इन्होंने वाकई में एक छवि तो बनाई है, लेकिन गौर करने वाली की बात है कि क्या छतरपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता, क्या उस 10 पंचायत की जनता अमित जायसवाल को सर आंखों पर बिठाती है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पर इसलिए भी निगाह रहेगी क्योंकि डाली पंचायत अगर अपने आप में आदर्श है तो जरूर छतरपुर पूर्वी से कहीं ना कहीं इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन जनता का रुख क्या होगा, क्योंकि ये निर्वाचन, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है और जनता को अपनी गांव की सरकार बनानी है। अब किसे मौका देती है ये देखना दिलचस्प भी होगा और कैपिटल न्यूज की निगाह भी रहेगी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।